क्वेश्चन नंबर 10। देखो, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ठीक है, तो एक रोड है 80 मीटर वाइड। ये रोड बना लेते हैं। ये रोड है 80 मीटर वाइड। अब इस रोड के अपोजिट साइड पोल्स हैं, दो पोल्स हैं, इक्वल हाइट्स के पोल हैं, इक्वल हाइट के पोल्स हैं। ये इमेजिन करो फर्स्ट पोल और इस साइड पे ये पोल, दोनों इक्वल हाइट के हैं। ए बी और ये रहा सी डी, दोनों की हाइट सेम है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इनके बीच में कहीं पे कोई पॉइंट है, कहां पे है वो पता नहीं है अभी। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। तो देखो वो पॉइंट, क्योंकि पोल की हाइट सेम है, ये भी h है, ये भी h है। अब पॉइंट कहां पे है बी और डी के बीच में, अगर बीचों बीच होता, ठीक मिड पॉइंट पे होता, तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता, क्योंकि पोल की हाइट सेम है। तो पॉइंट ठीक बीच में तो नहीं है, तो ठीक मिड पॉइंट से इधर या उधर कहीं पे भी ले लो। मान लो ये पॉइंट ले लिया E। अब इस पॉइंट से इस पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और इस पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, अब ये हम फिगर गलत ना बना लें, क्योंकि अगर हमने पॉइंट ए बी की तरफ लिया है तो किसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा, ये हमको सोचना पड़ेगा। देखो, इस पोल से ज्यादा दूर खड़े हैं तो इसका एलिवेशन कम होगा, और इस पोल के ज्यादा पास है तो इसका एलिवेशन बड़ा होगा। कुतुब मीनार का एग्जांपल याद रखना। रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो इस पार्ट को x ले लो, BE को x ले लो, तो ED कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। दो अननोन, दो इक्वेशन, दो ट्रायंगल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। फिगर को एक्सप्लेन कर लेना पहले। इन ट्रायंगल ए बी ई, मैं दो इक्वेशन बना के छोड़ देता हूं। इन ट्रायंगल ए बी ई tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बीई, tan 60 इज √3 h अपॉन x। ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, सी डी ई में, इन ट्रायंगल सी डी ई tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन, पहले साइड्स के टर्म्स में लिखें, तो सी डी अपॉन DE tan 60 is 1 upon √3 h अपॉन 80 माइनस एक्स। ये बन गया दूसरा इक्वेशन। पहले क्या करते हैं, पहले h को एलिमिनेट कर लेते हैं, x निकाल लेते हैं। तो इस वाले से h की वैल्यू हो गई √3x, और इस वाले से h की वैल्यू हो गई 80 माइनस एक्स अपॉन √3। इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। सो √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ये हो गया 3x, और इस x को भी ट्रांसपोज कर लेते हैं। पहले तो 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, 4x इक्वल टू 80, तो x हो गया 20। x जब आ गया 20, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h आ गया √3x, मतलब 20 √3। अब लिखें आंसर। हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल्स को हमने h लिया था, वो 20 √3 मीटर, and distance of the point from two poles are, कितने कितने होंगे, x और 80 माइनस एक्स, तो 20 मीटर
एंड 60 मीटर। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं था, कॉपी कर लो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये देखो एक नया क्वेश्चन आ रहा है। 12th, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप कहने का मतलब ऑब्जर्वर कहां पे बैठा हुआ है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग पे ऑब्जर्व कर रहा है बैठ के। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of top of a cable tower is 60 and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. देखो यहाँ पे सबसे पहले बना लिया ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल 7 मीटर की हाइट पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ए बी 7 मीटर। ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है तो सबसे पहले हमको बनाना है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन, एक ऐसी लाइन जो ऑब्जर्वर की आईज से ग्राउंड के पैरेलल है। इसी लेवल से या तो आईज को ऊपर एलिवेट करके इससे ऊपर के ऑब्जेक्ट देखेगा, या इससे नीचे के ऑब्जेक्ट देखने के लिए इस लेवल से अपनी आईज को नीचे डाउन करेगा। तो ये लाइन बनानी बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो देखो ये बात एकदम पक्की है, एकदम श्योर है कि केबल टावर 7 मीटर से ऊंची हाइट का है, क्योंकि इससे ऊंचा नहीं होता तो फिर आईज को एलिवेट करके ऊपर का टॉप कैसे देखेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री, और किसका, तो केबल टावर का। केबल टावर इसके अपोजिट मान लेते हैं और इस लेवल से ऊंची हाइट का है। ये मान लिया सी डी केबल टावर है। तो केबल टावर के टॉप को देखने के लिए यहां से अपनी आईज को 60 डिग्री उसको ऊपर एलिवेट करना पड़ रहा है, ये एंगल 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ हिज फुट इज 45। अब ये तो ऊंची हाइट पे है, तो इस लेवल से इसका फुट ये देखने के लिए तो यहां से आईज को डाउन करना पड़ेगा नीचे। तो ये एंगल है 45 डिग्री, ये डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द केबल टावर, इस पॉइंट को ई ले लेते हैं। देखो ये 7 है तो ये पार्ट भी 7 हो गया, इसको हमने ले लिया h, BC को ले लिया x। लेट DE इक्वल टू h एंड BC इक्वल टू x। ये वाला एंगल जब 45 है तो ये भी 45 हो गया, क्योंकि लाइंस पैरेलल होती हैं, ऑल्टरनेट एंगल। सबसे पहला काम क्या करोगे, इस वाले ट्रायंगल में x फाइंड करोगे। x निकल गया तो ये पार्ट भी x है, ये 60 है, x तुमको मिल चुका है तो h निकल जाएगा। और जब h निकल जाएगा तो CD की लेंथ क्या होगी, h प्लस 7 आंसर। चलो उसको ट्राई करो, CD की वैल्यू निकालो h प्लस 7 करके, इसको कोशिश करो। तो अभी तक कर लिया होगा। देखो जब सॉल्व करोगे ना तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले x की वैल्यू 7 मिल गई होगी, यस x मिल गया 7। उसके बाद इस वाले ट्रायंगल में DEA में tan 60 की वैल्यू मिली होगी h अपॉन x, और x उसमें से 7 है, तो ये √3 इंटू 7 इक्वल टू h आया होगा। तो CD की लेंथ जब निकालोगे तो h प्लस 7 करना है। अब h भी तुमने 7 √3 निकाल लिया, 7 कॉमन करके √3 प्लस 1, और यूनिट मत भूल जाना। तो ये आंसर है 7 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो इसको मैं पूरा कर देता हूं लास्ट तक। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। ये परफेक्ट 3 मार्कर क्वेश्चन है। देखो 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ balloon moving with the wind
in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे मार्क भी करता चलता हूँ। मूविंग बलून है ये बलून मूव कर रहा है। गर्ल की हाइट 1.2 और विंड में हवा में वो बैलून जा रहा है। कांस्टेंट हाइट है उस बैलून की 88.2। चलो इतना इंफॉर्मेशन पहले हम बना लें। सबसे पहले सारी चीजें जमीन पे हो रही हैं तो ग्राउंड लेवल बना लेते हैं। यहां से 1.2 मीटर टॉल गर्ल ए बी, ये 1.2 गर्ल यहां पे बैठी है, आई मीन खड़ी है। तो सबसे पहला काम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन। अच्छा, कितनी दूर तक बनानी है वो हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बलून भी मूव कर रहा है तो कहां तक जाना है पढ़ लेते हैं आगे। बैलून की हाइट है 88.2, वो मान लो यहां से बैलून सी डी कितना है 88.2, ठीक है। ये बैलून यहां पे है, अभी मान लो ये बैलून है इस तरीके से, ये बैलून है, इसमें डोर वोर बंधी है, डोर नहीं होगी एनीवेज। तो ये बैलून ऐसे मूव हो रहा है, इसकी कांस्टेंट हाइट रहेगी। द एंगल्स मतलब एक से ज्यादा एंगल है। एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल इज 60 डिग्री। तो इस सिचुएशन में गर्ल की आई से बलून का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो ये बन गई हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन, और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है। पहले इंस्टेंट पे बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री गर्ल की आईज से। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, मतलब बलून अपने जगह पे नहीं है, बलून मूव कर रहा है। यहाँ साफ साफ ऊपर लिखा भी है। अब बलून किधर मूव कर रहा है ये हमको सोचना है। बलून इधर जाएगा या इधर जाएगा। मैंने बोला था ना पहले, बताएगा नहीं अब कि उधर जाएगा कि इधर जाएगा। एरोप्लेन का भी एक क्वेश्चन आने वाला है, वो एग्जाम्पल में है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में नहीं है, हमारे मतलब दूसरे बुक्स में है। तो अभी हमको ये सोचना है कि बलून इधर जा रहा होगा इस सिचुएशन के राइट साइड या लेफ्ट साइड, मतलब गर्ल की तरफ आ रहा है या उससे दूर जा रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कम हो रहा है। सोचो अगर बलून इधर आ रहा होता तो एंगल ऑफ एलिवेशन और बड़ा होता ना, 60 से बड़ा होता। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर कम हो रहा है इसका मतलब बलून इधर जा रहा है। तो अब मान लिया बलून यहां पहुंच गया है, हाइट उसकी सेम है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब गर्ल की आई से बैलून के नए पोजीशन का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल भी है, बैलून दूर जा रहा है तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। समझ में आ रहा है सिचुएशन? तो ये है पूरी कहानी। सी डी, ये ई, ये एफ जी, जो भी क्रॉस सेक्शंस मिल रहे हैं उनको हम कुछ कुछ ले लेते हैं। देखो ये 1.2 है तो ये हो गया 1.2, ये भी हो गया 1.2। ये कंप्लीट हाइट 88.2 यहां से लेकर यहां तक। उसी तरीके से ये वाली हाइट भी पूरी 88.2 यहां से लेकर यहां तक। क्या करना है इसमें? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो डी एफ की वैल्यू को हम x मान लेते हैं, वही हमको कैलकुलेट करना है। बैलून कितना मूव कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक मूव किया होगा, वही डिस्टेंस। तो डी एफ निकालना है या एच एफ निकालना है, जो भी निकाल लो। तो अजम्पशन देखो, फिगर को एक्सप्लेन कर लेना। देखो अजम्पशन क्या क्या होते हैं हमारे। डी एफ को डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून एक्स मान लेते हैं। अच्छा, ऊपर लेट लिख चुके हैं, इसको हमने एक्स मान लिया। ए बी जो है गर्ल की हाइट है, ए बी इक्वल टू एच डी इक्वल टू जी एफ। ये है 1.2 मीटर हाइट ऑफ गर्ल।
और भी बहुत सारी चीजें गिवन है। सी डी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू 88.2 मीटर, ये बैलून की हाइट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसमें से एच डी 1.2 है और जी एफ भी 1.2 है। तो सी एच और ई जी, सी एच और ई जी ये कितने होंगे? 88.2 में से 1.2 माइनस करके 87 मीटर। यहां तक बोलो, समझ आ रही है बात? यस सर। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स पकड़ेंगे पहले। सबसे पहला ट्रायंगल सी एच ए, सी एच ए में 60 डिग्री हमको पता है, थीटा पता है, सी एच की लेंथ पता है, तो ए एच फाइंड कर लेंगे। इन ट्रायंगल सी एच ए, सी एच ए में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सी एच अपॉन ए एच। tan 60 होता है √3, सी एच है 87, ए एच अननोन। यहां से ए एच की वैल्यू कितनी मिलेगी? 87 अपॉन √3 मीटर। ए एच की वैल्यू 87 अपॉन √3, ये पार्ट हमने निकाल लिया है। अब चलते हैं ई जी ए में। इन ट्रायंगल ई जी ए, वहां पे tan 30 डिग्री ई जी अपॉन ए जी। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, ई जी की वैल्यू फिर से 87, ए जी की वैल्यू, पहले ए जी ही रखते हैं, ठीक है, ए जी निकाल लेंगे फिर इन दोनों को माइनस कर लेंगे। तो यहां से हमको ए जी की वैल्यू मिल जाएगी, ए जी मिल जाएगा 87 √3 मीटर। ए जी मिल चुका है और यहाँ पे हमको ए एच मिल चुका है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? एच जी, और एच जी डी एफ के इक्वल है। तो ए जी माइनस ए एच, ये हमारा एच जी की लेंथ है। तो एच जी की लेंथ कितनी आ जाएगी? 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3। जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे ही कर लेंगे। तो 87 इंटू 3 माइनस 87 अपॉन √3। ये समझ आया क्या लिखा है, कैसे लिखा है? यस सर। ओके, तो 87 यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ सिंगल टाइम है। 87 2 टाइम्स बच जाएगा अपॉन में √3। इसको रैशनलाइज भी करना पड़ेगा क्योंकि आंसर हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो डिनोमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है। 3 क्या करेगा? 87 को कैंसिल कर लेगा। तो ये 3 से 29 टाइम्स डिनोमिनेटर ने 3, डिनोमिनेटर का 3, 87 को 29 टाइम्स कट कर लिया और 2 इंटू √3 बचा है अभी। तो ये हो गया 58 √3 मीटर आंसर। बलून कितना मूव किया? 58 √3 मीटर मूव किया है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तुम्हें सॉल्यूशन देख के लग भी रहा होगा, फिगर देख के लग भी रहा होगा। ये 3 या 4 मार्कर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी कर लो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज ये एक्सरसाइज हम खत्म कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज का सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन मानते हैं, ठीक है? क्या रीजन है तुम्हें थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल, बट थोड़ा सा माइंड को सही फ्रेम में रखोगे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी क्या करना है, लिखना बिल्कुल भी नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या चैलेंज है वही मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिगर बनाते हैं। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। तो एक टावर है, एक हाईवे है, बना लेते हैं इतना पहले। ये देखो, ये वर्टिकल टावर मान लिया, और ये एक स्ट्रेट हाईवे है। ए बी वर्टिकल टावर, और ये सी बी जो है वो एक स्ट्रेट हाईवे है जो इसके फुट की तरफ आ रही है। यहां तक हो गया। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, तो आदमी इस पॉइंट पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे बैठा हुआ है मतलब ऑब्जर्वर है वो। सबसे पहला काम, बिना कुछ पढ़े हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन बना लेना चाहिए। एक्स, ए एक्स उसके हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन है। मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार
at an angle of depression 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 30 डिग्री पे उसको एक कार दिख रहा है। अब इस पे खुद को रख के देखो, कार तो हाईवे पे चल रही है, तो इस लेवल से अपनी आईज को नीचे डाउन करेंगे तभी तो कार दिखेगा नीचे वाला। अगर हम यहां बैठ के इधर हम देख रहे हैं पहली बार, अब इस लेवल से आईज को नीचे डाउन करेंगे कितना, 30 डिग्री, तो हमको कार दिखेगा। तो पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। कार पॉइंट सी पे मान लेते हैं, ये कार है पॉइंट सी पे, कार का फर्स्ट पोजीशन पॉइंट सी है, ये 30 डिग्री के डिप्रेशन एंगल पे उसको ये वाला कार दिख रहा है पहले पॉइंट पे। ये कार क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से इसके फुट की तरफ आ रही है। कार को 30 डिग्री पे देखता है, विच इज कार इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से ये कार इसके फुट की तरफ आ रही है। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद क्या होगा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। उसी ऑब्जर्वर के लिए कार 6 सेकंड के बाद फुट की और पास पहुंच गई होगी, मान लो पॉइंट डी पे पहुंच गई। अब इस कार को देखने के लिए आइस को और डाउन करना पड़ेगा नीचे, क्योंकि वो बेस की तरफ पहुंच रही है तो और नीचे देखना पड़ेगा। इस लेवल से आइस को और डाउन करेगा, 60 डिग्री डाउन करके अब उसको कार अपने न्यू पोजीशन पे दिख रहा है। ये मान लिया 60 डिग्री का डिप्रेशन एंगल है, ये एंगल है 60 डिग्री। तो उसको कार पॉइंट डी पे दिख रहा है और ये डिस्टेंस कार ने 6 सेकेंड्स में ट्रेवल किया है। 6 सेकेंड्स में वो सी से डी पहुंची है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। दिस पॉइंट मतलब, फ्रॉम दिस पॉइंट मतलब डी से, दिस पॉइंट मतलब पॉइंट डी से। तो कार अभी यहां पे है, यहां से फुट के पास बिल्कुल बी पे पहुंच जाने में कितना टाइम और लगेगा, ये हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर, मतलब फिगर और क्वेश्चन लिखा हुआ क्लियर हो गया। सॉल्व करें आप। सॉल्व करें। यस सर। चलो तो देखो यहां पे, लेट ए बी इक्वल टू एच, ये हमारा हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर। कार की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, कार की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो स्पीड को भी एक्स लेने वाले हैं। स्पीड ऑफ द कार एक्स, अच्छा 6 सेकेंड्स में दिया है ना, तो स्पीड लेते हैं x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कार की स्पीड हम x मीटर पर सेकेंड लेते हैं। अब हम CD की लेंथ निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास टाइम है 6 सेकेंड्स और स्पीड उसकी C से लेकर B तक x रहने वाली है, यूनिफॉर्म स्पीड है, कोई भी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं है, कार एक ही स्पीड से C से B तक जाएगी। तो CD की लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। CD की लेंथ कितनी होगी, डिस्टेंस है ये, तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। तो स्पीड कार की x है और टाइम लगा 6, तो ये हो गया 6x मीटर। तो CD की जो लेंथ आ रही है वो 6x आ रही है, ये हमने h लिया है। अब देखो D से B पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो प्रॉब्लम क्या है, डी से बी पहुंचने में, डी से बी पहुंचने में ना तो हमको डिस्टेंस पता है ना, डी से बी पहुंचने का डिस्टेंस भी नहीं पता है। एंगल्स देख लो एक बार, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, हमने 2 वेरिएबल्स ऑलरेडी यूज कर लिए हैं, कितने वेरिएबल्स और लेंगे, यही इसमें चैलेंज है कि वेरिएबल हमारे शॉर्ट पड़ते हैं। वेरिएबल हम अगर 3-4 ले भी लें, जितने इक्वेशन उतने ही वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं, ये पक्की बात है। तो 2 वेरिएबल हमने ऑलरेडी ले लिया है, h और x हमने ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है ना। अब h x ले लिया है, अब इस ट्रायंगल में
हमारे पास 6x की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, 6x की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, x के टर्म्स में आ रहा है वो। कार की स्पीड तो हमें पता ही नहीं है। कार की स्पीड पता होती तो ये मान लिया 60 मीटर पर सेकेंड, जो भी 60 मीटर हमारा डिस्टेंस आ चुका होता, अगर ये सिचुएशन होती तो हम बीडी बहुत आसानी से निकाल सकते थे। बट ये तो हमें पता ही नहीं है कार की स्पीड कितनी है, और सीडी का एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना है वो भी नहीं पता है। और इस ट्रायंगल में अगर आते हैं जिसमें हमको बीडी फाइंड करना है, ठीक है, बीडी फाइंड करने में क्या टाइम लगेगा वो फाइंड करना है, तो अगर हमारे पास इस ट्रायंगल में एक भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना तो एच है ना ही बीडी है, सिर्फ एक एंगल लेके हम क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यही इस क्वेश्चन का चैलेंज है। और नया वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस कर नहीं सकते, करेंगे भी तो फिर 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम इक्वेशन हम 2 ही बना सकते हैं, ए बी डी ट्रायंगल में और ए बी सी ट्रायंगल में, 2 ही राइट एंगल ट्रायंगल हैं हमारे पास। तो यही इस क्वेश्चन का चैलेंज है, ठीक है। बट फिर भी मैं इस क्वेश्चन को सिंपल बोलता हूं। देखो, हम एक नया वेरिएबल लेकर आएंगे, बीडी की डिस्टेंस हम y ले लेते हैं, ठीक है। बीडी का जो डिस्टेंस है वो y मीटर ले लेते हैं। अब ये देखो 1 2 3 3 वेरिएबल हो गए, इक्वेशन हम सिर्फ 2 बना सकते हैं, हम इक्वेशन सिर्फ 2 बना सकते हैं। तो 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल सॉल्व करना इम्पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमने 10th में पढ़ा था 3rd चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो उसका भी एक लॉजिक था, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था। तो जितने इक्वेशन उतने ही वेरिएबल हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंगल इक्वेशन एक वेरिएबल बहुत आसानी से। तो ये थोड़ी सी चैलेंज है। अब देखो कैसे इसको हम टैकल करेंगे। यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, बीडी ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो बीडी ट्रैक पे एक बार डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड और टाइम का फॉर्मूला लगाओ। बीडी, तो बीडी की लेंथ क्या होगी, बीडी की जो डिस्टेंस होगा, बीडी हमारा डिस्टेंस है, बीडी की वैल्यू होगी स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टाइम टेकन टू ट्रेवल बीडी। तो यहां से टाइम टेकन टू ट्रेवल बीडी जो हमको कैलकुलेट करना है, ये होगा बीडी अपॉन एक्स। बीडी हमने क्या लिया, वाई, और ये हमने लिया है एक्स, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, टाइम टेकन फाइंड करना है बीडी का। तो उस टाइम टेकन को हमने वाई और एक्स में रिप्रेजेंट कर लिया, मतलब अब हमको y और x की वैल्यूज नहीं चाहिए, हम निकाल भी नहीं सकते y और x दोनों की वैल्यू, h भी नहीं निकाल सकते। हम क्या कर सकते हैं, देखो एक हमारी लिमिटेशन होती है कुछ कुछ। मैं तुमको बोलूं 3x प्लस 10 इक्वल टू 5 है, यहां से x निकालो, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं 3x प्लस 10 y इक्वल टू 5 है, अब बोलूं x निकालो, नहीं निकाल सकते, y निकालो, नहीं निकाल सकते। हाँ, यहां पे क्या कर सकते हैं, x को y के टर्म्स में लिख सकते हैं, या y को x के टर्म्स में लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं हम लोग। इसी तरीके से मैं दूसरा इक्वेशन भी दे दूं, 7x प्लस 7y इक्वल टू 13, x और y दोनों निकालो, निकाल सकते हैं। लेकिन अब मैं बोलूं इसी में मैं 6z भी ऐड करता हूं और 3z भी ऐड करता हूं, अब बोलूं x y z तीनों निकालो, नहीं निकाल सकते। तो ये हमारी लिमिटेशन है। अगर ऐसा सिचुएशन हमको मिलता है, 2 इक्वेशन बनाए 3 वेरिएबल में, तो इसमें हम एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वाले में भी हम किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, इस पहली इक्वेशन में 3 वेरिएबल मिला के, जैसे x y z तीनों वेरिएबल हैं, तो z और x को मिला के, z और x को मिला के एक नया वेरिएबल t इंट्रोड्यूस करता हूं, और इसमें भी z और x को मिला के एक नया वेरिएबल t इंट्रोड्यूस करता हूं। तो अब जो 2 इक्वेशन बनी है वो t और y में है, t और y में ये पहली इक्वेशन, t और y में ये दूसरी इक्वेशन। तो t और y निकालना पॉसिबल है। हाँ, जहां पे t क्या है, z और x में रिलेशन है, x और z की वैल्यू से नहीं आएगा वो, z और x के रेशियो से आएगा या रिलेशन से आएगा। वही हमने यहां पे किया है, y और x को मिला के हमने एक नया वेरिएबल ले लिया
थोड़ी देर के लिए इस टाइम को TBD अज्यूम कर लो। तो y और x को मिला के हमने एक नया वेरिएबल ले लिया TBD, जो हमको फाइंड करना है। तो अब TBD फाइंड करने चलते हैं। x और y की वैल्यूज नहीं चाहिए हमको, ध्यान रखना y अपॉन x कर लेना है बस। चलो, तो ये हमको फाइंड करना है y अपॉन x, वही हमारा आंसर होने वाला है। तो दो इक्वेशन, दो ट्रायंगल में चलते हैं। पहले ABD ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। AB की वैल्यू √3, tan 60 √3, AB की वैल्यू h अपॉन y, h अपॉन y हो गया √3, इसको बना लिया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BC, tan 30 1 अपॉन √3, AB h, और ये हो गया y प्लस 6x। BC की वैल्यू क्या हो गई, y प्लस 6x। एक काम करो, यहां से और यहां से दोनों से h कैलकुलेट कर लो। यहां से h मिल रहा है √3y, इसको बना लिया फर्स्ट इक्वेशन। और यहां से h कितना मिल रहा है, y प्लस 6x अपॉन √3, इसको बना लिया सेकेंड इक्वेशन। h तो हमें किसी भी फ्रेम में नहीं चाहिए, h को एलिमिनेट कर लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, √3y इक्वल टू y प्लस 6x अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3y इंटू √3 हो गया 3y, ये हो गया y प्लस 6x। y वाले टर्म एक साइड पे, तो 2y हो गया 6x, यहां तक मिल गया हमको। y अपॉन x चाहिए, ये देखो y अपॉन x चाहिए हमको, दोनों के नीचे 1 है, इस x को नीचे ले आओ, इस 2 को इधर ले जाओ। तो y अपॉन x, ये 6 अपॉन 2, y अपॉन x ही हमारा TBD था, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। और ये 3 यूनिट क्या होगी, तो टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम लिया है हमने 3 सेकेंड्स। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन समझ आया, बोलो। यस सर। आरव, यस तनिष, यस सर। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लो। यस सर। चलो, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव सर है, आपकी आवाज सर आपकी आवाज। तो वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। The angle of elevation of top of a tower from 2 points at distances 4 and 9 from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Complementary angles हमको पता है, थीटा और 90 माइनस थीटा। वैसे सिलेबस से आउट है, बट फिर भी मैंने कराया है। प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो देखो, एक बना लेते हैं वर्टिकल टावर, उससे पहले ग्राउंड, ये ग्राउंड, और ये रहा वर्टिकल टावर। ये है वर्टिकल टावर। अब यहां से क्या है, 2 पॉइंट्स हैं ग्राउंड पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस 4 and 9 फ्रॉम द बेस। 4 and 9 फ्रॉम बेस, ये मान लिया AB वर्टिकल टावर है। ये पॉइंट BD 4 अवे फ्रॉम द बेस, और एक दूसरा पॉइंट BC 9 मीटर अवे फ्रॉम द बेस। इन दोनों पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं, और ये एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। A और C, मतलब D और C से एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये एंगल अगर थीटा ले लें, ये एंगल क्या होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। H हमने AB की हाइट ले रखी है, AB इक्वल टू H, ये हमने
अज्यूम कर लिया। इन दोनों ही ट्रायंगल में थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी यूज करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी tan थीटा कितना होगा, ए बी अपॉन बी डी, ये हो गया h अपॉन 4, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में देखो इस एंगल के लिए tan अगर ले लिया तो tan 90 माइनस थीटा कॉट हो जाएगा। तो अगर हम tan लेते हैं तो क्या होगा, tan ऑफ दिस एंगल, प्रॉब्लम हो तो इस एंगल को अल्फा की तरह सोचो, तो ये tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बन गया cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ए बी एच, और ये हो गया 9, इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 2। अब एक आइडेंटिटी होती है tan थीटा इंटू cot थीटा 1, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू 2, तो LHS हो गया tan थीटा इंटू cot थीटा, RHS हो गया h बाई 4 इंटू h बाई 9, ये हो गया h स्क्वायर बाई 36, tan इंटू cot हो गया 1 इक्वल टू h स्क्वायर बाई 36, तो h स्क्वायर मिला 36, h की वैल्यू अंडर रूट 36, नो डाउट प्लस माइनस आएगा, बिल्कुल प्लस माइनस आएगा, बट यहाँ पे हम नेगेटिव कंसीडर कर नहीं रहे हैं क्योंकि हाइट ले रहे हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ नेगेटिव नहीं होता है। h हो गया 6 मीटर, ये हमारा आंसर। थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन हम कर सकते थे, ट्रायंगल 2 जो लिया है ना, इन ट्रायंगल एबीसी, इधर लिखते हैं, थोड़ा सा हम स्मार्ट कैलकुलेशन कर सकते थे, वैसे ये भी बिल्कुल सही है। हम क्या कर सकते थे, इस एंगल के लिए कॉट ले सकते थे तो और इजी हो जाता, बट वो शायद एग्जाम में माइंड में ना आए, बट एक्चुअल वे यही था, इस ट्रायंगल में हम कॉट ले लेते, उस एंगल के लिए हम कॉट ले लेते, तो कॉट होता है b बाई पी, ये होता है बी सी अपॉन ए बी। इससे क्या फायदा होता, ये tan बन जाता और ये 9 बाई एच हो जाता। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेते 1 एंड 2 को, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों tan थीटा है तो इक्वल कर लो उनको, h बाई 4 इक्वल टू 9 अपॉन h, h स्क्वायर 36 और h की वैल्यू फिर से 6 मीटर, तो ये हमारा आंसर हो जाता। कॉपी कर लो इस क्वेश्चन को। तो एक्सरसाइज शायद हमने खत्म कर लिया है, 1 मिनट देख लेते हैं कोई क्वेश्चन बाकी तो नहीं है। एक्सरसाइज हमने खत्म कर लिया है, तो अगली क्लास पे हम इससे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, ठीक है। अगली क्लास पे हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो सब कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास पे हम कुछ नया स्टार्ट कर लेंगे।